हमारे साथ है डॉक्टर चित्रा शुक्ला। क्यों इम्पोर्टेंट है प्री मैरिज काउंसलिंग फॉर यंग कपल्स दिस डेज? तो शादी से पहले अगर टाइम हो आपके पास तो एक दूसरे को समझिए, डिस्कस करिए, फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए, इंटीमेसी डिस्कस करिए। एन नंबर ऑफ कास्टिज्म बोलते ना, वो सब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इरेडिकेट। आज भी हम ये सब, हमें कहीं कहीं उसमें दिखाई देता है कि आज भी पेट्रियार्कल सिस्टम्स है कि लड़कियों को पूछा ही नहीं जाता है कि आपको किसके साथ शादी करनी है। उसे डायरेक्टली एंगेजमेंट पे पता चलता है कि ये उसका हस्बैंड है, ये उसका नाम है। इज ए सेक्सुअल एजुकेशन, so is it necessary for young couples to get that education from the right source, or if yes, what is the right way, whom to approach? That is the main question. रिसेंटली आई वाज सीइंग अ पेशेंट और उन्होंने मुझे ये बताया कि मैडम फर्स्ट टाइम है तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, सो इट्स अ मिथ, ये ऐसा नहीं होता है। ये फिजिकल इंटीमेसी में इमोशंस का भी उतना ही रोल है और होना ही चाहिए। एब्सोल्युटली। स्टडी बिहाइंड कामा सूत्रा ऑल्सो, ये हमारे पूर्वजों ने ही लिखा हुआ है। इट्स स्क्रिप्ट एंड ऑनेस्टली उस वक्त भी राजाओं को और उनकी रानियों को ये एजुकेशन पहले दिया जाता था। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है मनोज सोनी और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि शायद ही कोई होगा जिन्होंने डिस्कस नहीं किया होगा। लड़कियों का ग्रुप हो या लड़कों का ग्रुप हो, मे बी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वी आर टॉकिंग ऑन। ये टॉपिक का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये है, जैसे आपने 3 इडियट्स का डायलॉग सुना होगा कि ज्ञान चारों ओर बट रहा है, जितना बटोर सको उतना बटोर लो। लेकिन ये टॉपिक का प्रॉब्लम ये है ना कि इसका जो ज्ञान चारों ओर बट रहा है उसमें से 95% ज्ञान जो है वो गलत बट रहा है, तो वो ज्ञान हम बटोर नहीं सकते। तो इसी ज्ञान को अच्छे से बटोरने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर चित्रा शुक्ला, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और वो हमें इसके बारे में सही ज्ञान देगी। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज, व्हाट यंग कपल शुड नो। तो ऑल द यंग कपल्स गेट रेडी, लेट्स डिस्कस विद डॉक्टर चित्रा। डॉक्टर चित्रा, वेलकम टू द ब्लॉग। थैंक यू मिस्टर मनोज सोनी, थैंक यू फॉर द प्लेटफॉर्म। ओके, सो सबसे पहले तो थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमें। मेरा नाम डॉक्टर चित्रा शुक्ला है। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड मेरी 19 साल की प्रैक्टिस है। एंड राइट नाउ आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एट कार्जी रिहैब सेंटर विच इज़ इन बड़ोदरा, एंड आई एम ऑल्सो अ प्राउड वाइस चेयर ऑफ कॉन्वेरो ग्रुप, जिसका मतलब है कॉन्वर्सेशन। सो ये इट्स अ डॉक्टर्स क्लब एंड विच इज़ राइट नाउ इनिशिएटेड इन बड़ोदरा। सो अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स कमिंग टुगेदर टू बी विथ ईच अदर एंड टू डिस्कस रियल लाइफ केसेस। इस तरह से हम नहीं अपना ज्ञान ही नहीं, लेकिन हमारी रीच भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट करें। जैसे हमने यंग कपल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग। यस, तो शुरू यहाँ से करते कि क्यों इम्पोर्टेंट है प्री मैरिज काउंसलिंग फॉर यंग कपल्स दिस डेज? yes, it's a very nice topic and everybody should have a pre-marriage counseling. लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि marriage is just not a day, a wedding day, but it's a collaboration between two people, a lifelong journey of two people plus two families coming together. So शादी से पहले अगर टाइम हो आपके पास तो एक दूसरे को समझिए, डिस्कस करिए, फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए, इंटीमेसी डिस्कस करिए, देन रियल लाइफ गोल्स डिस्कस करिए, एंड प्लस अपने पार्टनर के गोल समझने की कोशिश करिए। सो अगर ना समझ पड़े तो कम टू अ काउंसलर जो आप दोनों को एक साथ बिठा सके ऑन द सेम लेवल और एक दूसरे को सही क्वेश्चंस पूछने में आपकी गाइड कर सके। सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी अ काउंसलर। नैतिकता से देखा जाए तो ज़रूरी है। पहले क्या माँ बाप एक दूसरे को माँ बाप सबके होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले माँ बाप के रिस्ट्रिक्शंस हो जाते थे, मर्यादा बहुत ज़्यादा होती थी एंड ऑल दोज थिंग्स। सो पीपल वर नॉट एबल टू टॉक, they were not able to reach out to the parents to talk about the intimate level of talks and all those things and why one should talk to the other partner. But because of that, we are in the 21st century और ये सब जानना, अपने सेम पार्टनर की सेम वेवलेंथ होना, ये बहुत ज़रूरी है
Hence, counseling again is very important. ओके अभी मैं एक बीच में थोड़ा ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया पेरेंट्स, तो इन ओल्डर जनरेशन वेर जो डिसीजन था वो पूरा ही कपल के ऊपर नहीं हुआ करता था जब अरेंज मैरिज होते थे कि Yes. भाई दिस इज योर पार्टनर, यू हैव टू चूज टू लिव विथ हर और हिम, एंड देन इवन आफ्टर मैरिज जो बाइंड्स थे, जो फैमिली रूल्स थे, उसी के हिसाब से लोग रहा करते थे. अब थोड़ा नेचर जो है दिस डेज काइंड ऑफ अ Yes. फ्रीडम हो गया है. सो इसका मतलब ये है कि अब काउंसलिंग थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, या उस वक्त भी ज़रूरी था लेकिन होता ही नहीं था? Exactly my point. उस वक्त भी था लेकिन होता ही नहीं था. लोग अपनी बात और अपने घर का सब कुछ, लाइक पीपल यूज टू रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग आउटसाइड एंड टॉकिंग, कि घर की बात घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा. सो ढाकना, किसी लड़की को या लड़के को बोलना कि निभाना तो पड़ेगा ही, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसी ही है. सो हर कोई फैमिली एक दूसरे को ढाकने में, मतलब बंद करने में बिलीव करते थे. बट राइट नाउ द सिस्टम इज दैट द विमेन्स ऑल्सो हैव सरपास्ड मेंस. तो आजकल क्या होता है, मेंस एंड फीमेल्स बोथ व्हाट यू कॉल मार्केट में आ गए हैं, एंड दे बोथ नो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड फॉर देम. पहले एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी कि जिसमें हमारे हस्बैंड्स या फिर हमारे फोरफादर्स, हमारे ग्रैंडफादर्स, जो भी जनरेशन से हम लोग बड़े हुए हैं, वो लोग ही डिसीजन लिया करते थे. एंड द फीमेल्स यूज्ड टू हाइड बिहाइंड द कर्टन्स एंड टेक द व्हाट यू कॉल सेइंग्स ऑफ दीज मेंस बाय लॉ, कि हाँ उन्होंने बोला है तो हम यही करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे. क्योंकि पहले फियर था कि मतलब अगर बाहर जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, तो डरा के रखते थे. लेकिन अब तो लड़कियां बाहर है, अब किस बात का डर. सो नाउ इफ दे आर हैविंग दिस क्वेश्चंस एंड दे शुड, आई बिलीव स्टिल ऐसा नहीं है कि इरेडिकेट हो गया है हमारे इसमें सिस्टम में, हमारे सिविलाइजेशन में, या फिर हमारे कास्ट जो अलग अलग है. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एन नंबर ऑफ कास्टिज्म बोलते ना, वो सब है. लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इरेडिकेट. आज भी हम ये सब, हमें कहीं कहीं उसमें दिखाई देता है कि आज भी पेट्रियार्कल सिस्टम्स है कि लड़कियों को पूछा ही नहीं जाता है कि आपको किसके साथ शादी करनी है. उसे डायरेक्टली एंगेजमेंट पे पता चलता है कि ये उसका हस्बैंड है, ये उसका नाम है. हेंस ये पॉडकास्ट इसी के लिए शायद हम कर रहे हैं कि लोग जान सके, मालूम कर सके कि देयर आर पीपल लाइक मी हु कैन हेल्प यू, हु कैन होल्ड हैंड्स एंड एक्चुअली गाइड यू फॉर द राइट फॉलोअप्स. ऑफ कोर्स. और अभी जो मैंने शुरुआत में इंट्रो में बोला कि मोस्ट मिसकंसेप्टेड कंसेप्ट और टॉपिक बिटवीन यंग पीपल इज अ सेक्सुअल एजुकेशन. So is it necessary for young couples to get that education from the right source? Or if yes, what is the right way, whom to approach? That is the main question. It's absolutely an amazing questions, Mr. Manoj आपने मुझे किया. एक्चुअली ये क्वेश्चन करने में लोग बहुत डरते हैं, एंड कुछ साइकोलॉजिस्ट उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं. बट रियल एजुकेशन, रियल सेक्स एजुकेशन होना ही चाहिए किसी भी. आई नो इसका कोई लाइसेंस नहीं है, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन वी हैव नॉलेज. एंड अगर हम देखा जाए तो हमारे पुराणों में भी हमें इसका बहुत नॉलेज मिला हुआ है. देयर इज अ स्मॉल व्हाट यू कॉल स्टडी बिहाइंड कामा सूत्रा ऑल्सो. ये हमारे पूर्वजों ने ही लिखा हुआ है. इट्स स्क्रिप्ट. एंड ऑनेस्टली उस वक्त भी राजाओं को और उनकी रानियों को ये एजुकेशन पहले दिया जाता था, एंड देन दे वर गिवन प्री व्हाट यू कॉल शादियों में इनको इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन उसका एजुकेशन दिया जाता था. बट विद द डेवलपिंग सिविलाइजेशन हम लोग ये सब पीछे छोड़ के गए. बट द पॉइंट राइट नाउ इज सेक्स नॉलेज, सेक्स एजुकेशन नॉलेज शुड बी गिवन. अगर जो देता है तो ज़रूर उनसे ले, लेकिन राइट एजुकेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को पता होता है व्हाई इट इज़ एंड क्यों ये नेसेसरी है और क्यों हमें ये करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न इज वी विल टॉक टू यू अबाउट द एक्सरसाइजेस. Before coming into a contact with the male, what type of lamas is a very good exercise that one should go through. Why? Because it will open your pelvic region. Then another reason is the correct way. There are, before making love to your husband, what are the things you should be knowing? With like washing your hands. These are basic hygiene things that you should continuously follow throughout your life till the time you're making love with your husband.
देन प्री एंड पोस्ट, मतलब लव करने के पहले और लव करने के बाद आपको हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आवर हैंड्स कैरी लॉट ऑफ जर्म्स. थर्ड important is that she will show you n number of styles. She will talk to you randomly about it. Like कि आपकी comfort अगर नहीं होगी, आपके कुछ constraints है सेक्स को लेकर, तो वो भी आप उसके साथ बैठ के you can openly talk about it. So she can, जो भी दिमाग में जो भी गांठें होती है कि अरे ये गंदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, तो वो सब भी dissolve हो जाता है when you talk to me. The other thing is that, like how frequent you should do. Which are the things that you should be catering to? Like आपको कब कब करना है, कैसे करना है, all these things are guided. So when you take our sessions, so we not only educate you about it, but we actually practically show you also, sitting with you. हम लोग आपको practically लमाज exercise करवा के आपको बोल सकते हो कि हाँ भाई open your pelvic region ताकि आपको pain ज़्यादा ना हो. Then these are the positions that you should be looking forward for. Plus कि after you've made love, urinate immediately ताकि आपको germs ना लगे. So ये सब हमारे education system में नहीं है, ना ही हमारी मम्मी, चाची, चाचा या फिर हमारी बहन, हमारी सखी ये सब भी नहीं जानते. But we have studied, we know it, so I educate people. Please come. If you have limited education, come to me for a better view and a better education. Interesting. So because now you told me so many things, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, तो ऑफ कोर्स अगर इतना सारा एजुकेशन जो कहीं से नहीं मिल रहा है या बहुत जगह से गलत मिल रहा है, देयर हैज़ टू बी सम मिसकंसेप्शंस, यंग मैन यंग वुमेन दोनों में ही. तो आपके पास जो जनरली पेशेंट्स आते हैं, क्या मिसकंसेप्शंस आपको जानने को मिले हैं इन नॉर्मली यंग कपल्स के बीच में अबाउट सेक्स एंड अबाउट ईच अदर, फॉर फीमेल अबाउट मेल, फॉर मेल अबाउट फीमेल? Okay, that's again a fair question. Recently I was seeing a patient और उन्होंने मुझे ये बताया कि मैडम फर्स्ट टाइम है तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए. अच्छा. So it's a myth. ये ऐसा नहीं होता है. देन कि मैम मैं पोर्नोग्राफी वर्टिकल देख कर आया हूँ, मैं सीख गया हूँ, मैंने इतनी बार मास्टरबेशन कर लिया है, अब तो मेरा एकदम परफेक्ट होगा, ये वगैरह. सो दीज आर द मिसकंसेप्शंस दैट यू आर कमिंग. Instead of making the other partner, like how basically even a reformed philanthropist like Osho also has said that women are like butterflies and males are like the bulls. So जब वो इनकी how मतलब butterfly कितना gentle होता है, हमारे टच से भी वो मतलब एकदम destroy हो जाता है. And bulls are so heavy and so bulky. So basically these are the natures, personalities of males and females. So he was not only talking about that, but he was talking that in general we should have the idea that women are butterflies and males are bulls. So उससे ही हमें मालूम पड़ जाता है that how the women should be catered to. नम्रता से, honesty से, धीरे धीरे. अगर आप धीरे धीरे अगर आप छूना भी चाहोगे ना बटरफ्लाई को तो आप छू सकते हो. उसको एकदम तीव्रता से या जोर से दबाओगे तो उसके पंख भी टूट जाएंगे. तो सेम वे हाउ यू अटेंड टू योर पार्टनर, ये सब आपके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये होना चाहिए. राइट. एंड ये मेल पार्ट का मैंने आपको बताया. द फीमेल पार्ट, नाउ शी थिंक्स दैट लाइक इफ शी ट्राइज एंड कंज्यूम्स हैव्स लव विद एन नंबर ऑफ पीपल, तो वो शायद परफेक्ट हो जाएगी. And again misconception ये भी होता है कि one person cannot satisfy the orgasm level of a woman. So this also knowledge people don't have. कि it's easy and it is very fast for a male to like ejaculate. और ये होता भी है. But for women it is not that easy. Women को पहले foreplay से पटाया जाता है, मनाया जाता है, and उसके बाद उसके what do you call uni में like you tend to approach with an very soft and very calculative approach ताकि वो भी arouse हो. So it's a very slow and a very promising and an honest approach. True. So this mentality both the partners should have. Right. So this is again sexual education which and the misconceptions that people are having. और ये जो डिस्कशन हुआ हमारा स्पेशली मिसकंसेप्शंस कि भाई मेल्स को लगता है कि भाई दे कैन शो देयर माचोनेस बट इट इज़ अदर वे अराउंड कि भाई ही शुड बी जेंटल, और फीमेल को लगता है कि भाई टाइमिंग
I mean, one partner cannot satisfy her, but he can. But the timing includes foreplay and then physical intimacy and then after play. So that becomes a longer time. अभी इन सब के बीच में हाउ इम्पोर्टेंट इज अ कंसेंट, बिकॉज जनरली क्या होता है, कपल्स को ये लगता है अब तो शादी हो गई, अब क्या पूछने का, अब क्यों मैं बात करूं, बराबर है. मैं फिजिकल इंटीमेसी अगर सिर्फ सेक्स को ना समझूं, एक जेंटल हग करे या जेंटल किस करे, ये भी अ काइंड ऑफ फिजिकल इंटीमेसी है. यू आर गेटिंग फिजिकल इन वन और अनदर वे. यस. सो इसमें कंसेंट का कितना रोल होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. शायद वो पार्टनर बताए या ना बताए कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, बट वो शायद डरते हैं कि अब तो वो मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, तो अब मैं ऐसा कैसे बताऊं कि राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड. Yeah. So there are many ways a woman signals the partner that she is not happy or she is not ready. तो कंसेंट की हमेशा भाषा नो ही नहीं होती है. समटाइम्स जब लव मेकिंग होता है तो विमेन्स, जैसे आपने बताया कि यू नो लाइक के मेरा हस्बैंड है तो उसका हक बनता है, वो जब चाहे वो कुछ भी कर सकता है. तो बिकॉज वी आर व्हाट यू कॉल इन इंडिया, बैक ऑफ द माइंड हमारे जो संस्कृति है ना, भर भर के वैसा ही है, पेट्रियार्कल सिस्टम से आ रहे हैं ना हम लोग. सो उस वजह से हमें ऐसा ही है कि भाई उसका हक है, वो जो करे वो सही है. सो 85 to 90% ऑफ विमेन्स स्टिल कैरी दिस जीन्स ओनली, आई बिलीव. सो दिस इज अगेन व्हाट यू कॉल मिसकंसेप्शन ऑफ अ विमेन. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो विमेन्स शुड be more prominent in signaling their partner ke yaar I am not, you know, like agar wo gesture kare. And even males also should be more prominent, even in understanding that the women has gone through many things in the day. And as being a woman, I will tell you, it's a very personal thing, क्योंकि periods आने के 15 दिन पहले and period जाने के 15 दिन बाद, so 15 दिन पहले women tend to उनके जो egg cells है ना वो टूटते हैं, so उनका mood swings थोड़ा थोड़ा down होता है. So she is in that 50-50 mode कि consent दे नहीं दे, she is okay with it. लेकिन जो periods होने के बाद when the egg cells is again becoming big, so that time she is in full swing. So this is again a tip from a psychologist stating that के periods के बाद अगर आपको आपकी wife या अपने partner के नज़दीक आना है, so it's a good thing because she is always in the happiest mood. And many signals women leave, you know, when you're hugging, when you're kissing, if she's not giving you back, या फिर वो shoulder वो आपको ये कर रही है या push कर रही है, तो ask. या फिर ऐसा नहीं है only अगर आपने छोड़ दिया, signal दे दिया, तो वो भी correct नहीं है. Sometimes women likes that, you know, men continuously cuddle the women, right? So हमें ऐसा है कि हमारे partner हमें रिझाए, हमें पटाए. So that is again foreplay. Right. So that is again, you can approach the lady by through that also. Okay, so that brings the another question automatically कि फिजिकल इंटीमेसी में इमोशंस का भी उतना ही रोल है और होना ही चाहिए. Absolutely, absolutely. Right? कि भाई it is not only physical, it has to be emotional touch. Yes. And then they get to physical intimacy. Yes. That yes. makes it a better relationship. ये बात हमने सारी करी. मैरिज में, because out of marriage everybody thinks of safe sex. If they are not married couple, then they are thinking of that. Is it necessary कि वो after marriage भी what is safe sex सोचे, sexually transmitted disease है या कोई infections है, और उससे वो किस तरह से उनको ही अप्रोच करना चाहिए couples को? It's an amazing question you threw at me. Yes, everybody should have safe sex before, after. कभी भी intimacy, मतलब if they are touching and making love to anybody. Why I'll tell you is because the problems that are arising in day-to-day life are because you do not know the hygiene levels of the other person. कि वो दिन में कितनी UGs change कर रहा है, अपने self को tissue से बराबर properly dry कर रहा है कि नहीं, या फिर the other person has used common toilets, तो वो वहाँ से क्या क्या लेकर आ रहा है कि नहीं. And it is very much advisable to use condoms all the times. Only when you are planning a family, you should plan that time, you do not use the condom. But before that also, wipe your genitals properly. Even the male, even the female. हो सके तो वॉश कर लो अच्छे से, या फिर नहा के परफॉर्म करो. एंड इट गोज फॉर बोथ द पार्टनर्स. व्हाई? बिकॉज
आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, राइट? यू आर गोइंग टू इंटीमेट, यू आर मेकिंग लव टू समबडी, लेट योरसेल्फ बी फ्री ऑफ अदर वरीज, right? So hence the hygiene should be your foremost thinking, and that comes with the development of consistency. Because अगर आपको कुछ हुआ तो इमोशनली आप डिस्टर्ब हो जाते हो, राइट? और एंड द रियलिटी ऑफ द दिस इज कि अगर किसी एक को भी एसटीडी हुआ तो वो दूसरे को इमीडिएटली, इट इज वेरी कंटेजियस, तो वो दे ही सकता है, वो देता ही है. Hence women suffer a lot of UTI infections, and that comes from males. Okay. Because after urinating they do not clean their genitals properly. और ये एक टिश्यू ही लेना है, एक साफ करना है, और just spray the water so that the last drop of the urine also is not left. Because when it comes in contact with its own skin na, and on top of that you are adding a layer of your undergarment. So उसका जो what do you call acidity and the complexity बनता है ना, which is very unhygienic. Even in India people do not have the right knowledge of throwing away their undergarments after 3 months. Okay. So and plus के आपके menstruation time पे आपके यूजीज अलग होने चाहिए, अंडरगारमेंट्स अलग होने चाहिए, आपके रेगुलर वेयर्स के यूजीज आपके अलग होने चाहिए. So again it's a different topic, but again it's hygiene related. आप कैसे sexual transmitted disease को रोक सकते हो? Do not have what do you call sex with different partners, and if you're having, then you need to continuously be in connect with a gynecologist. आप अपना हमेशा चेकअप, रेगुलर चेकअप करवाइए ताकि आपको पता चले. Because generally people who are seeing many people, many like different partners, उनको जरूरी नहीं है कि they will have STD, लेकिन they might have syphilis, they might develop gonorrhea, they might develop there are many things, STI, urinary tract infections होते हैं, women's में तो बहुत ज़्यादा होते हैं. So there are n number of people, n number of आप कैसे environment में आते हो and you contract those things, it depends on the other partner also. वो कहाँ से आ रहा है, आप कहाँ से आ रहे हो, and you're just coming and making love. Doesn't ये rule नहीं था. Right. The universe do not accept that, and the universe throws back to you through the infections. So it is always recommended, and it is recommended by all the doctors, have safe sex. Okay. Wash is always necessary pre and post. Okay. Wash yourself, wear condoms, urinate after having sex. For women, it is very important to urinate after having sex, because if she's carrying some bacteria also, it might flush out. Okay. Yes. So, of course, safe sex couples के बीच में होना चाहिए, even after marriage. And then we touched topic of hygiene. So, थोड़ा उसको elaborate करने के लिए कि whether to be in physical intimacy or not, यंग कपल्स को एवरीडे रूटीन अपना हाइजीन का क्या रखना चाहिए ताकि नॉट इवन फिजिकल, इवन इमोशनल रिलेशन डजंट गेट अफेक्टेड. It does. Why I'll tell you, emotionally they get disturbed is again जब बहुत गंदी odors, the smell actually pushes you off from the other partner, तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है. विमेन सोचती रहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ सो क्यों नहीं रहा है, why is he being disturbed, and मतलब जब भी मैं उनको इनवाइट करती हूँ but he doesn't entertains me, तो उसे सोचना चाहिए कि why there is a leak in the urine or something like that, मतलब उसकी undergarments, उसका vagina is smelling, so that's an off for the other partner. The same way men's should always keep the genital cleans. It also goes for the women also, that extra hairs जो सबको होते ही है, it should be kept clean. Then there are medical pH बैलेंस कंट्रोल करने के लिए, ओडर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अभी मार्केट में सी वॉश, वी वॉश करके ये देयर आर लाइक वॉश हाइजीन के लिए विमेंस को होते हैं, तो आप वीकली वंस यूज कर लो. सो इट मेंटेन्स द पीएच बैलेंस, और वो जो गंदी बदबू है वो ऑर्डर करती, कंट्रोल कर लेती है. आई एम नॉट टेलिंग कि वॉश योर वॉश योर जेनाइटल्स एवरी डे विद द सोप, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज इट विल बिकम वेरी हार्श. लेकिन आप गर्म पानी से उसको हर रोज क्लीन करिए, और हो सके तो बीटाडीन थोड़ा पानी में डाल के टब में बैठने की कोशिश करिए. वंस अ मंथ डू दैट.
ताकि कोई भी इन्फेक्शन या कुछ भी होगा सो यू विल बी एटलीस्ट नॉट फेसिंग एनीथिंग, बिकॉज आपको जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो आप ओरली भी लेते हो और इंसर्टेड भी आपको मेडिसिन खा लेनी पड़ती है, इंसर्ट करनी पड़ती है, एंड बोथ द मेल एंड फीमेल गोज थ्रू द सेम प्रोसीजर। मेल्स को इंसर्ट नहीं करनी पड़ती है, बट अगेन एंटीबायोटिक्स पे आपको उतरना ही क्यों है? It's better that you just put 2 drops of betadine in the warm water and sit in the tub once a month। करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट? सो दैट कैन बी डन। देन यूजीज मैंने जैसे आपको बताया कि अंडरगारमेंट्स आपको हर 3 महीने बदल देनी चाहिए, सो दैट इज अगेन विल हेल्प यू हाइजीनिक वाइज। आपको बाल एवरी 15 डेज आपको क्लीन करना है, शेव जैसे आप यहाँ पे करते हो वहां पर भी करिए। अब तो लेजर आ गया है, so very good friend of mine has what do you call this cosmetic hospital, so he keeps on giving me this knowledge कि चित्रा why it is important, why these unwanted, because उस बाल में आपका यूरिन रह जाता है ना, आपका स्टूल भी कभी कभी आप ठीक से अगर आप क्लीन नहीं करते हो, so it causes n number of disease। लेकिन लोकल पीपल जो हम लोग के जैसे होते हैं, आम आदमी लोग, उनको नहीं पता होता है। द नॉलेज इज लिमिटेड टू द डॉक्टर्स ओनली, and every patient who comes to me, I cannot give this knowledge, so these are the setting off for every partner। so hygienically अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, जो सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट्स का आप जब बाथिंग कर रहे हो, ये प्रोसीजर्स है कि गर्म पानी से आप क्लीन रखो, धो अच्छे से, and all those things, and of course आपके यूजीज आप हाथ से क्लीन करना सीखो, and all those things, so that will increase your what do you call mental stability also, and it will increase the momentum of your happy family idea। And then about the hygiene, one of the taboos that I have often seen couples के बीच में कि they fear discussing that with the partner। शायद वो एक टाइम पे सेक्स भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन your body is ordering और I'm not liking the way you are carrying out, ये तुमने क्या पहन लिया, तो उनको लगता है कि सामने वाले को मैं ऑफेंड कर दूंगा या उसका इंसल्ट हो जाएगा, then she will be off या he will be off। तो किस तरह से वो डिस्कस करे इस टॉपिक को? Always start from I। तू नहीं, you नहीं, always। See, being a lady, I'll tell you that if my husband approaches me and tells me कि I think that I might have this problem, but let's look into both of each other। तो वो जब I से start करता है तो you are elevating the confidence of the other partner also। आप directly point नहीं कर रहे हो, right? So that hurts। But when you start from I ना, कि मैं भी ये करने के सोच रहा हूँ, मतलब कुछ तो मतलब है, लगता है कि मुझे लग रहा है कि there is something setting off when we are making love। लेकिन अगर मैं भी ये चेक करता हूँ, तू भी चेक कर ले, तो वो क्या होता है कि वो एक अपनी पार्टनर को ना अगेन इमोशनली ना व्हाट यू कॉल कॉन्फिडेंस दे रहा है, बहुत प्यार से, बहुत धीरे से, कि ओके इट्स ओके, ये होता है, सही है। सो इट्स अ व्हाट यू कॉल साइन लैंग्वेज, कोडेड लैंग्वेज नहीं होती है 2 पार्टनर्स के बीच में, सो वैसी लैंग्वेज। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक, राइट, हाँ। सो या वेरी गुड आंसर। एक्चुअली मैंने ये कहीं तो अंग्रेजी में कहावत सुनी थी, इफ यू वांट टू ऑफर समवन अ माउथ फ्रेशनर प्लीज हैव वन योरसेल्फ। यस। मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस, फीमेल्स को एवरी मंथ सबको पता है पीरियड्स आते हैं, और नॉर्मली मेल ये सोचते हैं ये ठीक है, उनका 5 डेज का प्रोसीजर है, दैट इज व्हाट दे नो। मैक्स टू मैक्स ये शायद सोचते होंगे कि उनको पैड्स लगाने होते हैं, क्योंकि उनकी एड वो देखते रहते हैं। एंड वेस्ट हस्बैंड जो अपने आप को समझते होंगे, शायद वो बाजार से खरीद के ला के दे भी दे। लेकिन इससे अलावा एक मेल को क्या समझना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ताकि वो अपनी वाइफ का थोड़ा ज्यादा ख्याल रख सके? सो पहले तो ये प्रोसीजर नहीं है, it's a journey of a woman। that's what yes, I it's say। a journey of a woman that she is blessed with that ke every month she is been blessed that ke every month the dirty blood is coming out of the body, which is through menstruation, right? So it's again men's को ये समझना चाहिए कि when she is menstruating, she needs coordination with the husband। like थोड़ा सा ख्याल रखे, गर्म पानी ऑफर करे, अगर उसे बहुत ज्यादा पेट में या फिर पीठ में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो एक पोटली बना के दे दे, उसके साथ अच्छी बातें करे, बिकॉज राइट नाउ हर हार्मोन्स आर कम्प्लीटली इम्बैलेंस। आप तीखा ज्यादा खाते हो तो आप
इन 6 दिनों तीखा मत खाओ, वो जैसा खाती है वैसा खाने की कोशिश करो. सो पार्टिसिपेट, राइट? बिकॉज इट्स अ जर्नी एज द इटसेल्फ. व्हेन आई सेड इट्स अ जर्नी, तो ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, हम दोनों की है. मुझे हेल्प करे जहां मुझे लग रहा है कि आज मेरा मतलब अचानक मेहमान आ गए हैं, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी टू कुक, यू नो लाइक आप कोशिश करो कि इट्स ओके यू डोंट कुक, मैं बाहर से ऑर्डर करवा देता हूँ. सो सम वी आर जस्ट लुकिंग एट इमोशनल. Women's are generally very easy to be manipulated. Right. Okay, they are only looking for those emotional small loves. वो उसी में अपना मतलब दुनिया बना लेती है और उसी में वो खुश हो जाती है. So she is just wanting that के husband छोटी छोटी चीज में उसको cater करे. हाँ. और अभी मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा आगे बात करें तो हमने इसका इम्पोर्टेंस तो देख लिया कि कितना इम्पोर्टेंट है प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग. बट आर देयर एनी साइंस काइंड ऑफ कि भाई या राइट नाउ लेट्स टॉक टू अ काउंसलर? कुछ ऐसे साइंस है कपल के बीच में कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिस इज द पॉइंट आई नीड टू काउंसिल? Yes. What are those? See, it's pre-marriage. I would really wish that every Indian, everybody, not only Indian, everybody takes a step to visit a counselor, a psychologist, basically. Why? Because our studies is pathological evidences. When two people are coming together, we always suggest them do a full blood culture, full screening karo, take all the tests. When I say full blood culture, तो उसमें हमें उसके सारे एविडेंसेस मिल जाते हैं that you know if that person is been sexually activated or he or she is not carrying any HIV या AIDS या फिर genetically some problems वगैरह जो होते हैं underlined होते हैं, जो हम ये सब नहीं करते हैं. and screening भी इसके लिए, why I'll tell you, because it's an वैसे भी आप नए उसमें एंटर करने वाले हो फेज में, so it is always better ना to come up, you go with a clean sheet. मतलब आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ है, उसके बाद में आपको शादी के बाद पता चले तो यू आर चीटिंग नॉट ओनली टू योरसेल्फ बट द अदर पार्टनर आल्सो. यू आर आल्सो गोइंग डाउन द हिल, द अदर पर्सन यू आर टेकिंग डाउन द हिल बिकॉज वो आपका पार्टनर है. सो अगेन इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ full blood culture and a screening of the person. So it is always suggested. Hence again visit a psychologist ताकि आपका ये क्लियर हो सके. Plus because you know a counselor will see the compatibility also of the person, the broad aspect the women sees, the male sees. आप अलग होने के बाद वैसे भी हमारे पास आते हो तो एक बार ट्राई कर लो कि पहले जुड़ने के पहले आ जाओ. तो वी आर नो राइट पीपल टू टेल यू दैट के व्हाई यू बोथ आर कंपैटिबल और नॉट. So we have certain question frames, we have certain games designed for them, and it's a customized, one type of customized, बोलते ना approach to the people who are getting married, post marriage, pre marriage and post marriage. हमारे पास एक customized हम एक therapy है हमारे पास उन लोगों के लिए. It's a very funny way of you know like understanding a person. So that's why I always recommend that people should come to me for such silly reasons also. Right. Okay, so that is really important, and communication of course is really important between couple. तो अब मेरा मुद्दा ये आता है कि as I said, what are kind of early signs कि भाई इतना बड़ा इश्यू हो जाए, जैसे आपने बोला अलग होने पे आ जाते हैं, they should come earlier, but the problem between couple is they don't know when is it early or when is it right time. I mean, are there any signs कि भाई ये point पे let's counsel, because जब तक वो आते तब तक बहुत लेट हो चुका होता है. Yes. I mean, they come at the point कि अब कुछ नहीं हो सकता. तो what is the right time and how should they communicate? See, first of all, honesty and what you call communication तो होना ही चाहिए दो couples में. So there is no right time to come to me because हर एक की understanding wavelength and what you call you know like टूटने का point अलग होता है. Mental जो disturbances होते हैं, किसी किसी का tolerance level बहुत high होता है, किसी किसी का बहुत कम होता है. वो हर छोटी बात पे अगर ये करेगा मैं divorce दे दूँ
तो doesn't make sense and हाँ. I will not say this come for इस reason के वजह से आप मेरे पास आइए, इस reason के वजह से आप मेरे पास आइए. See, everybody has ways to discover in their relationship and they should also. लेकिन एक point आता है when they feel suffocated. That is the time when they should come to me and get your answers solved. Okay. So ये थोड़े छोटे क्वेश्चन है, थोड़े क्विकली हम आंसर करेंगे. Yes. One thing every couple must do before marriage. As I told you, के blood test and screening they must do to check their compatibility and honesty. Biggest intimacy myth that you would like to bust. Quality over quantity. Best way to keep spark during a marriage. Communication. And one hygiene tip couples must not ignore. Pre and post wash. You must. Okay. Thank you, Dr. Chitra. Thank you, Manoj ji. So, दोस्तों, आज आपने देखा कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेट करना, काउंसिल करना बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज. कितना इम्पोर्टेंट, एक दूसरे से बात करना, जब ज़रूरत पड़े तो काउंसिलर के पास जाना. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ऐसे ही मेंटल हेल्थ के अलग अलग पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे. धन्यवाद डॉक्टर चित्रा जी. और अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े डॉक्टर चित्रा का कांटेक्ट करना है तो नीचे स्क्रीन पे आपको उनके कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे. आप कभी भी उनको कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. धन्यवाद.